द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर नाम से आई इस साइंस फिक्शन फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। 1 घंटा 47 मिनट की इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरन ने। फिल्म 26 अक्टूबर 1984 USA में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत 2029 से होती है, जहां परमाणु युद्ध के कारण लॉस एंजलिस नष्ट हो गया है। ये युद्ध इंसानों और टर्मिनेटरों के बीच है। हम देखते हैं कोई 2029 से 1984 में आता है। इसका मतलब है कि वह टाइम मशीन की मदद से पास्ट में आता है और हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम अर्नोल्ड है। अर्नोल्ड भी एक टर्मिनेटर है। वह जॉन कॉनर की मां सारा कॉनर को मारने आता है ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉनर पैदा ही ना हो, जिसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि पास्ट में जाने के कारण टर्मिनेटर के पास कपड़े नहीं होते। टर्मिनेटर वहां खड़े लड़कों से कपड़े मांगता है, लेकिन जब वे उसको कपड़े नहीं देते तो टर्मिनेटर उनमें से 2 को मार डालता है और तीसरा आदमी डर जाता है और उसे कपड़े दे देता है और वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कोई और भी 1984 में आता है। वह एक असली इंसान था। वह केल नाम का एक सैनिक था। केल भी टाइम मशीन के ज़रिए यहाँ आता है। उसके पास भी कपड़े नहीं है। वह सड़क पर एक आदमी से एक पैंट लेता है और उसे पहनता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ आ जाती है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। पुलिस उसे पकड़ती है तो वह पुलिस से बंदूक छीन लेता है और पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम केल को एक फ़ोन बूथ पर देखते हैं, जो फ़ोन बूथ से सारा कॉनर का पता लेता है, लेकिन वहाँ से उसे सारा कॉनर नाम की 3 लड़कियाँ मिलती हैं। वह पेज फाड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन अर्नोल्ड पर जाता है। हम उसे एक हथियार की दुकान पर देखते हैं, जो वहाँ से वेपन्स लेकर दुकान के मालिक को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अर्नोल्ड भी सारा कॉनर को खोजता है। उसे भी 3 सारा कॉनर मिलती है। अर्नोल्ड भी वह पेज लेता है और वहाँ से चला जाता है। अर्नोल्ड पहले पते पर जाता है। वह दरवाजे पर महिला से उसका नाम पूछता है कि उसका नाम क्या है। जब वह लेडी अपना नाम सारा कॉनर बताती है तो वह उसे मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह वह दूसरे सारा कॉनर को भी मार देता है। वह आखिरी सारा कॉनर की तलाश में आगे बढ़ता है। अब हम फिल्म में उस सारा कॉनर को देखते हैं, जिसके लिए टर्मिनेटर उसे मारने के लिए पास्ट में आता है। सारा अपने एक दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती है। आज वह घर से फिल्म देखने के लिए निकली है। इस समय घर पर उसकी रूममेट और एक लड़का मौजूद था। इस पते पर आकर टर्मिनेटर उस लड़की को मार देता है और वो समझता है कि उसने लड़की सारा को मार दिया है और उसे लगता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए वह एक क्लब में जाती है। उसे पता चलता है कि किसी ने सारा कॉनर नाम की 2 महिलाओं की हत्या कर दी है। उसे सुनने के बाद अजीब लगता है और वह फ़ोन डायरेक्टरी उठाती है। जब वह अपना नाम देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें 3 सारा कॉनर हैं। उसके नाम से पहले किसी ने 2 सारा कॉनर को मार डाला है और इस स्थिति से सारा चिंतित थी। फिर भी उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके और हत्यारे को पकड़ा जा सके। अगला सीन फिर अर्नोल्ड पर जाता है। वह अपना काम पूरा करने के बाद जाने वाला था, तभी उसे सारा का वॉइस मैसेज मिलता है और वह उस समय अपने दोस्त से मदद मांग रही थी। इसके साथ ही वह अपने क्लब का पता भी बताती है। अर्नोल्ड को पता चलता है कि उसने गलत लड़की को मार डाला है। असली सारा अभी भी जीवित है और अब उसका पता उसके पास है। वह सारा को मारने के लिए क्लब में आता है। सारा को खोजने के बाद वह उसे गोली मारने ही वाला था। इस बीच केल अर्नोल्ड को शूट करके नीचे गिरा देता है। इस दौरान सारा को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। खैर, अर्नोल्ड मरता नहीं है क्योंकि वह एक टर्मिनेटर है। वह फिर से खड़ा होता है और हर जगह गोली मारता है। इस दौरान सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इस बीच अर्नोल्ड की गोली से मरी एक लड़की सारा के ऊपर गिर जाती है।
अब अर्नोल्ड सारा को मारने ही वाला था, लेकिन केल वहाँ आ जाता है। वह उसे गोली मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वह सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब केल सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है तो अर्नोल्ड भी उनका पीछा करता है। सारा इस बात से चिंतित थी कि वह आदमी उसके पीछे क्यों है और वह इसके बारे में हैरान थी। कई शूटिंग के बाद इंसान कैसे बच सकता है। इस पर केल उसे बताता है कि वह इंसान नहीं है, वह एक टर्मिनेटर है। इसका मतलब है इंसान और मशीन का मिला जुला रूप। वह अंदर से एक मशीन है, लेकिन जाहिर तौर पर वह इंसान जैसा दिखता है। केल सारा को बताता है कि आज से पहले जितने भी रोबोट आए हैं हम आसानी से पहचान सकते थे, लेकिन अब वो रोबोट इंसानों जैसे हो गए हैं। सारा उस पर विश्वास नहीं करती। सारा कहती है कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। उस पर केल उसे कहता है कि हाँ, यह आज तक नहीं बनी है, लेकिन 40 साल बाद बनेगी। इस पर सारा पूछती है कि क्या आप फ्यूचर से आए हो। केल उसे बताता है कि हम दोनों ही फ्यूचर से आए हैं। यह सब सुनकर सारा और भी डर जाती है। वह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन केल उसे पकड़ लेता है। अपना बचाव करने के लिए वह केल के हाथ में काटती है और केल उससे कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे दर्द महसूस होता है। यदि तुम बाहर जाओगी वो तुम्हें मार देगा। वो एक टर्मिनेटर है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है और वह तुम्हें मारने के लिए ही यहाँ आया है और वह तुम्हें मार डालेगा। अब सारा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और वह केल से पूछती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो। इस पर केल का कहना है कि मुझे नहीं पता। सारा उससे फिर पूछती है कि टर्मिनेटर मुझे क्यों मारना चाहता है। तो केल उसे बताता है कि कुछ वर्षों के बाद मनुष्य ऐसी मशीनें और कंप्यूटर बनाएंगे जो सभी सुरक्षा नेटवर्क और अन्य कार्यों को संभालेंगे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों को पता चल जाएगा कि वो रोबोट और कंप्यूटर उनके लिए ख़तरनाक है। वो रोबोट इंसानों को रिप्लेस करने लगेंगे जो लोगों के बीच में गुपचुप तरीके से रहेंगे। तभी एक शख्स आएगा जिसका नाम जॉन कॉनर होगा। वह मनुष्य के लिए उन टर्मिनेटरों से लड़ेगा। वह जॉन कॉनर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा होगा। इस बातचीत के दौरान पुलिस और अर्नोल्ड वहां आ जाते हैं। अर्नोल्ड लगातार उनकी गाड़ी पर गोलियां चला रहा था और वह तेज़ी से अपनी कार चला रहे थे। इसी बीच अर्नोल्ड और केल की कार एक दीवार से टकराती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पुलिस की कई गाड़ियां आ जाती है। पुलिस सारा और केल को गिरफ्तार कर लेती है। जब वे अर्नोल्ड की कार में जाते हैं तो उन्हें अर्नोल्ड नहीं मिलता, क्योंकि वह वहां से फरार हो चुका होता है। अगला सीन पुलिस स्टेशन से शुरू होता है, जहां वे केल की जांच कर रहे थे। वह उन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से बताता है कि वह भविष्य से आया है और जॉन कॉनर ने उसे भेजा है अपनी मां की रक्षा के लिए, क्योंकि टर्मिनेटर सारा कॉनर को मारना चाहते हैं और अगर सारा मर जाए तो भविष्य में कोई जॉन कॉनर पैदा नहीं होगा। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि अब तुम वापस कैसे जाओगे। इस पर वह कहता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं सारा कॉनर से मिलना चाहता हूँ। अधिकारियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। फिर वह कहता है कि टर्मिनेटर यहाँ ज़रूर आएगा और वह सारा के साथ यहाँ सभी को मार डालेगा। इधर थाने में पुलिस अफसर सारा को तसल्ली देता है और बोलता है कि यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस बीच हम देखते हैं कि अर्नोल्ड उसी पुलिस स्टेशन में आ गया है और वह सभी को मारना शुरू कर देता है। आवाज़ें सुनकर केल और सारा दोनों समझ जाते हैं कि टर्मिनेटर वहाँ आ गया है। फिर केल आनन फानन में वहाँ से खुद को लेता है और सारा को अपने साथ ले जाते हुए वहाँ से एक कार में निकल जाता है। वे एक जंगल में छिप जाते हैं। वे वहाँ एक रात भी बिताते हैं। सुबह वे एक होटल में आते हैं। वहाँ से सारा अपनी माँ को कॉल करती है। सारा की माँ चिंतित थी और वह सारा का पता जानना चाहती है, लेकिन सारा को ये सब बताने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए सारा अपनी माँ को पता तो नहीं बताती है, लेकिन वह अपना नंबर बता देती है। अब सारा की माँ उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वह फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह सारा की माँ नहीं थी, बल्कि टर्मिनेटर अर्नोल्ड था। अब वह नंबर के ज़रिए उनके होटल के बारे में जानकारी हासिल करता है। यहाँ सारा केल से पूछती है कि 2029 में महिलाएं कैसी हैं। केल उसे बताता है कि वह बहुत बहादुर है।
फिर वह केल से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। वह जवाब देता है कि मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं है। वह यह भी कबूल करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक बार जॉन कॉनर ने मुझे काफ़ी तस्वीर दिखाई थी फ्यूचर में, जिसमें तुम उदास दिख रही थी। वह कहता है कि मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ कि तुम उदास क्यों हो। मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ। यहाँ वे एक साथ समय बिताते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वे आधी रात को अजीब आवाज़ें सुनते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि टर्मिनेटर भी यहाँ आ गया है। टर्मिनेटर के कमरे में आने से पहले वे खिड़की से बाहर आ जाते हैं। जब अर्नोल्ड उनके कमरे में आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वह तुरंत नीचे चला जाता है, लेकिन तब तक वे कार में बैठे बैठे निकलने ही वाले थे। तभी अर्नोल्ड वहाँ आता है तो वे गाड़ी से उसको ठोक कर वहाँ से भाग जाते हैं। अर्नोल्ड अपनी बाइक पर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन केल ने अर्नोल्ड को मारने के लिए रात में होटल में हथियार बना लिया था। अर्नोल्ड और केल के बीच इस लड़ाई के दौरान केल को एक गोली लगती है। इसके साथ केल की कार जो सारा ड्राइव कर रही थी अर्नोल्ड की बाइक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे अर्नोल्ड की बाइक बुरी तरह नीचे गिरती है और इसी टक्कर से उनकी कार भी पलट जाती है और वे जख्मी हो जाते हैं। और इस दौरान पीछे से तेल का एक बड़ा ट्रक आता है जो अर्नोल्ड को कुचल देता है। फिर ट्रक चालक अर्नोल्ड को देखने के लिए ट्रक से उतर जाता है, लेकिन अर्नोल्ड उसे मार देता है और ट्रक में बैठ जाता है और केल की कार को ट्रक से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सारा और केल समय पर वहाँ से निकल जाते हैं। केल और सारा वहाँ से भाग रहे थे और अर्नोल्ड ट्रक से उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ केल की किस्मत ख़राब है क्योंकि वह ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन अर्नोल्ड के आने से पहले वह खुद को कंट्रोल कर लेता है और वह तेल ट्रक के फायर सेगमेंट में एक बम रख देता है। इससे ट्रक में धमाका हो जाता है। अब केल और सारा को लगता है कि अर्नोल्ड अब मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी स्किन जल गई है और अब वह मशीन के रूप में उनके सामने आता है। अब फिर टर्मिनेटर केल और सारा का पीछा करने लगता है। सारा और केल एक कारखाने में आकर छिपते हैं। केल अपने घाव के कारण दौड़ नहीं सकता था, लेकिन वह एक फायर क्रॉकर को रोबोट में फिक्स कर देता है। इसके चलते ज़ोरदार धमाका होता है और वह रोबोट टूट जाता है। इस धमाके की वजह से केल की भी मौत हो जाती है, लेकिन केल के पास उस टर्मिनेटर की अपर बॉडी अभी भी एक्टिव थी जो सारा को मारने की कोशिश करती है। पैरों में घाव के कारण सारा भी अब नहीं चल सकती थी, लेकिन टर्मिनेटर से बचने के लिए वह मशीन के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ चली जाती है। टर्मिनेटर भी मशीन के नीचे से सारा के पास आता है। वह सारा का गला दबाने ही वाला था कि सारा को पास में ही एक मशीन का बटन मिल जाता है। सारा तुरंत उस बटन को दबा देती है और मशीन नीचे की ओर धीरे धीरे आने लगती है। वह मशीन वेट वाली थी जो टर्मिनेटर को दबाकर नष्ट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा खुश है और यहाँ फिल्म समाप्त होती है। फिल्म का बजट था 6.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर और फिल्म को लिखा था जेम्स कैमरन, गेल एनहर्ड और मुख्य किरदार निभाए थे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लिंडा हैमिल्टन और माइकल बीन ने। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 7,83,71,200 अमेरिकन डॉलर।